हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बुद्ध के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? बुद्ध ने क्या किया था? बुद्ध ने बचपन से ही जो है क्या किया, छोटी उम्र में ही जो घर त्याग दिया। उसके बाद भ्रमण किया, इधर उधर घूमे, लोग विचारकों से क्या किया, वार्तालाप की, ठीक है ना। और ज्ञान प्राप्त उनको कहाँ पर हुआ था? ज्ञान प्राप्त, ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। फिर उसके बाद वो कहाँ गए? वाराणसी, सारनाथ गए। वहां पे उन्होंने क्या दिया? उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद फिर अंतिम समय में कहाँ गए? कुशीनगर गए। कहाँ पहुंचे? कुशीनगर या कुशीनारा। क्या? कुशीनगर या कुशीनारा। और यहीं पर उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। और फिर उन्होंने मृत्यु हुई बाद में, ठीक है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम पढ़ते चले जाएंगे। क्लियर होगी बात? तो अब हम बात करते हैं, देखो किसकी? उपनिषद। उपनिषद। देखो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे थोड़ा सा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी जो है ना कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। कुछ प्रश्न क्या थे? कठिन थे। क्या कैसे कठिन थे? कौन से? कि मृत्यु के बाद का जीवन, मृत्यु के बाद का जीवन। अब देखो, आपने पिछले चैप्टरों में पढ़ा था कि लोगों के कब्र के साथ जो है कुत्ते के जो है क्या मिले? हड्डी मिली, जानवरों की हड्डी मिली। कि ठीक है ना। क्यों? मृतक के साथ जो है क्या, जानवर और सामान उसका जो उसके साथ दबा दफना दिया करते थे ना, आपने पढ़ा था ना। तो ठीक, अब तो इस समय के जो शुभ चिंतक थे, जो चिंतक थे, विचारक थे, विचार करने वाले थे, वो क्या कर रहे थे? देखो, वो कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लगे हुए थे। क्या? कि उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते। भाई मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ठीक है ना। क्या है? मृत्यु के बाद का जीवन के बारे में जानना चाहते थे। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता जानना चाहते थे। भाई यज्ञ होते थे ना, भाई उस समय के राजा जो थे क्या थे? उस समय के राजा क्या कराते थे? कौन से यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। कौन से यज्ञ कराते थे? अश्वमेध यज्ञ कराया करते थे। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या करते थे? भाई घोड़ा छोड़ते थे। और घोड़ा कहाँ? घोड़ा जो है ऐसी छोड़ देते थे देख रेख में, और जो अगर उसको कोई पकड़ लेता था तो उसको उससे युद्ध करना पड़ता था राजा से। नहीं तो अगर नोई कहीं पकड़ता था तब क्या होता था? राजा शक्तिशाली माना जाता था। उसका एक सहचर होता था। क्या होता था? सहचर होता था। वही उसका क्या होता था? सारथी होता था। वही राजा का बखान किया करता था उसको, और राजा को क्या है, एक विशेष स्थान दिया जाता था। नहीं, चलिए। तो अब देखो, मृत्यु के बाद का भी जो है ना, कुछ लोग ऐसे थे जो मृत्यु के बाद का जो है जानना चाहते थे। और कुछ लोग क्या थे? कुछ लोग यज्ञों का उपयोगिता जानना चाहते थे। भाई यज्ञ करने की क्या उपयोगिता है, लोग यज्ञ क्यों करते हैं और ये किस लिए उपयोगी होता है। देखो यज्ञ करने से क्या है ना, यज्ञ करने से जो है नकारात्मकता क्या होती है? नष्ट होती है। और सकारात्मकता का क्या है? उजागर होती है, ठीक है ना। और उसी में हम जब यज्ञ होता है, यज्ञ यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तो उससे जो ज्वाला निकलती है, उस ज्वाला से हम क्या करते हैं? अग्नि स्नान करते हैं। कौन सा स्नान करते हैं? अग्नि स्नान करते हैं। और एक पंच स्नान होता है, पानी लिया और ओम ओम पंच पवित्र पवित्र पवित्र। वो होता है ना कि वो 4 दिन से नहाए नहीं। आप सर्दियों में देखो क्या है, सर्दियों में लोग बहुत कम नहाएंगे ना। क्यों? ठंड लग जाएगी। नहीं, लेकिन हमें क्या है? रोज नहाना चाहिए और ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और गाना आए ना आए गाना चाहिए। चलिए, अब देखो, अब मृत्यु के बाद के बारे में कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा है। और कुछ लोग क्या, यज्ञ की उपयोगिता, भाई यज्ञ क्यों किया जाता है, इसका उपयोग क्या है। और अधिकांश चिंतकों का यह मानना था, क्या मानना था? कि इस विश्व में तो कुछ ऐसा है जो कि स्थायी है। जितनों ने भी जो है ना, जितने भी चिंतक थे, चिंतक और विचारक क्या थे? विचार करने वाले और चिंता करने वाले, ठीक है ना, एक ही है, ठीक है ना। और अलग अलग लोग हैं। उनमें से एक जो है क्या थे? बुद्ध भी थे। आगे जाके अभी हम और बात करेंगे किसकी? शंकराचार्य की बात करेंगे। तो इनमें से अधिकांश चिंतकों का क्या मानना था? यह मानना था कि विश्व में कुछ ऐसा तो है जो कि क्या, स्थायी है। क्या है? दो चीजें होती है, एक तो स्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। क्या होता है? और आप जो है इस जगत सराय में स्थायी हैं कि अस्थायी हैं? हैं? हम मनुष्य इस जगत सराय में स्थायी हैं या अस्थायी हैं? बताओ बच्चों। स्थायी है? नहीं। देखो हम क्या अस्थायी हैं? क्या हमारा अगर जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु भी होगी एक दिन। तो हम क्या हो गए? अस्थायी हुए ना। स्थायी क्या होगी? हमेशा रहेगी वो चीज, उसे बोलेंगे स्थायी। और अस्थायी क्या होगी?
कुछ समय के लिए रहेगी। तो हमारा जीवन क्या है, कुछ समय के लिए है, ठीक है ना। किसके लिए, तो इसका हमें आनंद लेना है। क्या लेना है, हमें इसका आनंद लेना है। तो अधिकांश चिंतकों का क्या मानना था कि कुछ तो ऐसा है इस विश्व में जो कि क्या है, स्थायी है, और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, मृत्यु के बाद भी क्या है, बचा रहता है। और उसे क्या नाम दिया आप, जो बचा रहता है, आत्मा, ब्रह्मा, सार्वभौम, एक ही चीजें सारी है, ठीक है ना। क्या, ब्रह्मा, आत्मा और सार्वभौम के रूप में जो है किया है। और वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा क्या एक ही है, आत्मा भी एक ही है और ब्रह्मा भी एक ही है। और ऐसे कई विचारकों का संकलन जो है उपनिषद में है, ठीक है ना। ये जो उपनिषद है, ठीक है ना, इसमें जो है संकलन है ऐसा बहुत सारे विचारकों का, ठीक है ना। और उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का क्या एक हिस्सा है, उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, और बैठकर क्या करना, डांस करना। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, गुरु के समीप बैठना किसका अर्थ है, उपनिषद का क्या है, शाब्दिक अर्थ है। क्या है, शाब्दिक अर्थ है। इन ग्रंथों में जो है क्या, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच क्या है, वार्तालाप का संकलन है। क्या लिखा हुआ है इनमें, वार्तालाप। जैसे हम आपसे हम बातचीत करते हैं ना, एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड से बातचीत करती है, ए मोटी, ए छोटी, है ना। क्या 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 नाम रखते हैं ना, दोस्तों के नाम होते हैं ना, कुछ 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 विशेष नाम रखते हैं ना हम दोस्तों के। तो ऐसे ही जो है क्या है, तो बातचीत होती है, वो उन बातों का संकलन किसमें है, उन बातों का संकलन है इन ग्रंथों में। अध्यापक और किसके, विद्यार्थियों के बातचीत का संकलन है। और प्रायः ये विचार जो है सामान्य वार्तालाप में जो है प्रयुक्त किए जाते थे। इनमें जो है क्या, चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण होते थे। क्या होते थे, ब्राह्मण और राजा ही होते थे। क्यों, क्योंकि देखो शूद्र व्यक्ति को तो ना ही, शूद्र व्यक्ति को क्या, ना ही तो अनुष्ठान करने की अधिकार था और ना ही जाने का अधिकार था उसमें, ठीक है ना। तो इन चर्चाएं, जो ये चर्चाएं होती थी, वार्तालाप होते थे, इनमें क्या था, इनमें इन चर्चाओं में अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी, गार्गी ये किसका नाम है, ये एक स्त्री का नाम है। क्या, किसका नाम है, स्त्री है कि पुरुष है, गार्गी स्त्री है। क्या है, स्त्री। अभी देखो क्या, अभी पुरुष ब्राह्मण थे और राजा थे, लेकिन कभी कभी गार्गी जैसी भी क्या, ये स्त्री है, ठीक है ना। राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। जो राज दरबार में जो वाद विवाद हुआ करते ना, उसमें जो है गार्गी क्या है, भाग लिया करती थी, पार्टिसिपेट किया करती थी। और प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले क्या वाद विवाद में क्या करती थी, शामिल हुआ करती थी, भाग लिया करती थी। और निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लिया करते थे। निर्धन, निर्धन में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है निर्धन में, विसर्ग संधि है, ठीक है ना। कौन सी संधि है, निर प्लस धन, विसर्ग का रा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। नियम कौन सा लगेगा, विसर्ग का रा में परिवर्तन। अब बात करते हैं, देखो क्या, एक जो है क्या, एक तरह का प्रसिद्ध अपवाद है। क्या है, अपवाद है। क्या है अपवाद, सत्यकाम चबाल। क्या नाम है इसका, सत्यकाम बबाल, बबाल सत्यकाम चबाल, ठीक है ना। ये क्या है, देखो उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था ये नाम, ठीक है ना, दासी माँ के नाम पर पड़ा। और सत्यकाम के मन में सत्य जानने की क्या थी, तीव्र जिज्ञासा थी। क्या थी, यही नहीं, ऐसे नहीं करते, नहीं, पानी पी लो, जाओ पानी लेके आओ मेरे लिए एक गिलास, और मुंह धो के आना है ना। देखो क्या है, सत्यकाम के मन में क्या थी, जानने की इच्छा, ठीक है ना, तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। और गौतम नामक एक ब्राह्मण, गौतम बुद्ध था ना, गौतम बुद्ध, बुद्ध कब बने, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है। तो गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें क्या किया, अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया, सत्यकाम। ये कौन था, इसका विद्यार्थी,
किसका? गौतम बुद्ध का विद्यार्थी। और वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बने। ये ठीक है। और उपनिषदों की कई विचारकों का विकास जो है ना, बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य, बाद में किसका कौन आए? शंकराचार्य। शंकराचार्य। और उपनिषदों में कई विचारकों के बाद कौन आए? प्रसिद्ध विचारक कौन आए? शंकराचार्य, जिन्होंने आगे जो है क्या किया, इस चीज को विस्तारित किया। क्या किया? विस्तारित किया। क्या किया? विस्तारित किया। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। ओके, थैंक यू। कॉल मिलेंगे। क्या बात, पानी लिया है, वेरी गुड। काट दो इसको।